हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस जगह को फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड कहा जाता है और फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है आप एक बहुत ही लो लाइफ के बंदे हैं। अगर यहाँ पर आपको फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में इज्जत चाहिए तो वो आप अपनी इज्जत खुद करवा सकते हैं। अगर आपके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं, जहाँ पर जो भी मास्टर्स होंगे जिनके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स होंगे और जिनके पास स्ट्रेंथ होगी, उनको यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट्स मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मास्टर्स के पावर के हिसाब से 9 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे लेवल 1 होता है और सबसे टॉप पर लेवल 9 होता है। अपने आप को लेवल अप से लेवल 2 तक पहुंचाने के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। सालों की मेहनत के बाद जब आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी सोल पावर को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, तो उसके बाद आप लेवल अप कर सकते हैं और सेकंड लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस काम में बहुत सारे साल लग सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में 12 साल की उम्र तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाता, तो जिंदगी में कभी भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा अवेकन नहीं कर पाएगा। चाहे वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो ये तो थी सारी स्टोरी हमारे फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड की, कि यहाँ पर क्या कुछ होता है और यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। अब ये यहाँ से शुरू होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हमारे जीरो का नाम लू चैन है, जो कि लू फैमिली का यंग मास्टर है। लू चैन के फादर चिल्लाकर अपने बेटे से कहते हैं, लू चैन जल्दी से अपने घुटनों पर बैठो। और लू चैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उससे कहते हैं, तुम बिल्कुल एक कचरा हो। हमारी उम्र 12 साल हो चुकी है, लेकिन तुमने अभी तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। हमने तुम्हें अपनी फैमिली का यंग मास्टर बनाया, लेकिन तुमने हमारी लू फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। तो लू चैन के फादर उसके ऊपर इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर जी फैमिली के एल्डर आए हुए हैं और जी फैमिली की लड़की भी उनके साथ ही है। बहुत साल पहले जब लू चैन छोटा था, तब जी फैमिली के एल्डर ने अपनी बेटी की एंगेजमेंट इस लड़के के साथ कर दी थी, यानी लू चैन के साथ की थी। अब जबकि 12 साल की उम्र में इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किया, जी फैमिली वाले यहाँ पर इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आए हैं और इसी वजह से लू फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनका नाम बदनाम हो रहा है। जी फैमिली के पैट्रियार्च मास्टर लू से कहते हैं, मास्टर लू आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वैसे भी इन दोनों के एंगेजमेंट का फैसला बचपन में किया गया था और वो फैसला हम लोगों ने कोई सीरियसली नहीं लिया। आपको इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जी फैमिली के पैट्रियार्च अपनी बेटी, जिसका नाम जीरू है, वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मेरी बेटी एक बहुत ही बड़ी टैलेंटेड लड़की है, एक बहुत बड़ी जीनियस है। इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 5 तक अवेकन कर लिया है और बहुत ही जल्दी इस जीरो का एडमिशन होने वाला है, वो भी मार्शल अकेडमी में। और आपको पता है कि मार्शल अकेडमी में एडमिशन होना कितनी बड़ी बात है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस एंगेजमेंट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारी बेटी तो मार्शल अकेडमी में जाने वाली है और आपका लू चैन ये एक बेकार लड़का है। 12 साल की उम्र तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक भी इसकी फाइटिंग स्पिरिट अवेकन नहीं हुई। यहाँ तक कि पूरे वूलिंग प्रोविंस को इस बारे में पता चल चुका है कि आपकी फैमिली का ये लड़का ये बेकार है, एक कचरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि लू चैन भी वहाँ पर चुपचाप बैठा अपनी सारी इंसल्ट सुन रहा होता है। तो यहीं पर जी फैमिली के पैट्रियार्च के साथ एक और लड़का होता है। तो इस लड़के का नाम ल्यू होता है और ये लड़का मार्शल अकेडमी का एक स्टूडेंट है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि मार्शल अकेडमी में एडमिशन लेना कोई आम सी बात नहीं है। ये लड़का भी यहाँ पर इन सारे बड़ों में बात करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अपनी मार्शल अकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मार्शल अकेडमी वालों ने यहाँ पर भेजा है जीरो को चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वो इतनी बड़ी जीनियस है या नहीं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा है कि जीरो वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस है। अब क्योंकि ये मार्शल अकेडमी की एक स्टूडेंट बनने वाली है और मेरी जूनियर है, तो मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की एंगेजमेंट किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो कि बेकार है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेकन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि लू फैमिली के हेड को इस बारे में सोचना चाहिए। लू फैमिली के हेड यानी कि लू चैन के फादर, वो भी उस लड़के की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। यहाँ पर हम सभी बड़ों में ये किस तरह बात कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट है। काश मेरा बेटा भी मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट बन पाता, लेकिन क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो उनसे कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों की बात को समझ गया हूँ। अब जबकि मार्शल अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट ने हमसे ये बात की है, चलो ठीक है, हम लोग इस एंगेजमेंट के बारे में भूल जाते हैं। जी फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, फैमिली हेड मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को गलत समझा है। हम लोग ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पर इस एंगेजमेंट को कैंसिल करें, हम ये चाहते हैं कि आप इस एंगेजमेंट को कम्प्लीटली कैंसिल करें। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके बेटे ने मार्शल स्पिरिट को अभी तक अवेकन नहीं किया और आपका बेटा लू चैन हमारी बेटी जीरो के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो हमारा हीरो इतनी ज्यादा इंसल्ट करवाने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मिलकर बुली कर रहे हो सिर्फ इसी वजह से कि मैंने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं किया। फादर उसको उठता हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे फिर से नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हें बड़ों के सामने बैठने की तमीज नहीं है। लू चैन पीछे गिरने के बाद अपने फादर से कहता है,
फादर आप इन सभी के सामने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फादर उसे कहते हैं तुम मुझे दोबारा फादर मत कहना, तुम मेरे बेटे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें गोद लिया था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं तुम्हारे जैसे कचरे को उठाकर अपनी फैमिली में ले आया, तुम्हारे ऊपर हम लोगों ने इतने सारे रिसोर्सेज को खर्च किया, लेकिन फिर भी तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं कर पाए। तुम हमारी लू फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग हो, इसलिए मेरी नजरों से दफा हो जाओ। लू चैन भी चिल्लाकर अपने फादर से कहता है फादर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। तो फादर यहाँ पर लू चैन से कहते हैं तुम्हारे जैसे कचरे की मेरी लू फैमिली में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ पर सभी पैट्रियार्च के सामने ये फैसला करता हूँ कि लू चैन आज से हमारी लू फैमिली का हिस्सा नहीं है, जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं दूर चले जाओ। तो लू चैन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और हंसकर कहता है फादर यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने अपनी प्राइड की खातर, आपने अपनी राइवलरी की खातर और अपने फायदे को देखने की खातर अपने ही बेटे को अपने घर से निकाल रहे हैं, जो कि आपका सगा बेटा है, और आप यहाँ पर सभी के सामने कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। फादर उसे कहते हैं ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। यहाँ पर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग कमजोर का शिकार करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी को भी ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम देना है तो अपने आप को देना चाहिए कि तुम अभी तक कल्टीवेशन को क्यों नहीं एक्टिवेट कर पाए। जी फैमिली के लोग भी इसी तरफ ही देख रहे होते हैं कि ये दोनों बाप बेटा अब कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि लू फैमिली के कुछ नौकर वहाँ पर खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक नौकर दूसरे से कहता है मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि मास्टर लू ने मास्टर लू चैन को यहाँ पर गोद लिया हुआ है, तो लगा था कि ये इनका अपना बेटा है। दूसरा उसे कहता है हाँ इसी वजह से हमारे पैट्रियार्च इतने ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने लू चैन के ऊपर अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च किया है और अपने बेटे को यंग मास्टर का ओहदा भी दिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल कचरा निकला। पिछले 12 सालों से लू फैमिली के हेड इस लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। लू चैन के फादर जी फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं तो अब क्या तुम खुश हो? मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे ही चाहते थे। अब जबकि हमारी लू फैमिली में कोई भी यंग मास्टर नहीं रहा जिसका नाम लू चैन हो, तो फिर यहाँ पर मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी बेटी की और इस लू चैन की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। और साथ ही लू चैन के फादर दूसरी तरफ घूम जाते हैं। उसी वक्त जीरो आगे बढ़ती है। जीरो अपने हाथ में छोटा सा बॉक्स लेकर जाती है जिसके अंदर एक हीलिंग पिल रखी होती है। उस हीलिंग पिल को लू चैन के सामने करते हुए कहती है इसके अंदर एक हीलिंग पिल रखी हुई है, इसको खा लो, तुम्हारे वुंड्स हील हो जाएंगे। लेकिन लू चैन उसके हाथ से उस हीलिंग पिल वाले बॉक्स को नीचे गिरा देता और कहता है मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जीरो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लू चैन उसके हाथ से वो पिल गिराने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसी वक्त स्टूडेंट ल्यू आगे बढ़ता है और उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर स्टूडेंट के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? उसने जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, वो तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर रही थी, लेकिन तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। ल्यू जैसे उसके बाजू को पकड़ता है तो लू चैन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने की वजह से उसके पास से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। वो उसे कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि उसके इस एहसान के बदले में उसके सामने अपना सर झुका दूं या फिर अपना माथा रगड़ूं, या फिर तुम चाहते हो कि मैं जी फैमिली वालों को इस बात के लिए थैंक यू बोलूं कि जिनकी वजह से मेरे फादर ने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया और मैं अपने घर से निकाला जा रहा हूँ। लू चैन गुस्से के साथ ये बात करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है कि ल्यू भी उसके हाथ को छोड़ देता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से उसे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। लू चैन जाने से पहले उन सभी से कहता है मेरी एक बात को याद रखना, एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम सभी लोग इस बात के लिए पछताओगे कि तुम सभी ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। और इतना कहने के बाद लू चैन वहाँ से बाहर निकल जाता है, जबकि वो स्टूडेंट ल्यू अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है बस थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस लड़के की बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा हैरान है, हालांकि उस लड़के ने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं किया। लू चैन को उसके घर से निकाल दिया गया है और वो बाहर गलियों में घूमता फिर रहा है। बारिश हो रही है, वहीं पर उसे एक टेम्पल दिखाई देता है। वो उस टेम्पल के अंदर चला जाता है और वहीं पर बैठकर दोबारा से अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन हो जाए। लू चैन कहता है तो मेरे फादर के कहने के मुताबिक मैं अडॉप्टेड हूँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है यानी गोद लिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और वाकई में उन्होंने मुझे गोद लिया है तो इसका मतलब तो यही है कि वो मेरे फादर नहीं है, इसलिए हम दोनों में फादर सन का कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे उनके लिए बुरा फील करने की क्या जरूरत है? साथ ही उसे अपने फादर की बात याद आती है। फादर उसे कहते हैं तुम्हें इस सब के लिए खुद को ब्लेम करना चाहिए कि तुम अभी तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन क्यों नहीं कर पाए। लू चैन फिर से कोशिश करता है और कल्टीवेट करते हुए कहता है मैं तुम सभी लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कचरा नहीं हूँ, मैं भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर सकता हूँ। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। आसमान के ऊपर बिजलियां चमक रही होती हैं और यहाँ पर टेम्पल के अंदर बैठकर वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर सके। लू चैन अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है। लू चैन कहता है हर बार मैं यहाँ पर आकर फेल हो जाता हूँ, मैं अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता हूँ लेकिन लेवल अप नहीं कर पाता, यानी मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाता। लू चैन कहता है लेकिन इस बार मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे उन सभी को दिखाना है कि मैं कचरा नहीं हूँ। इस वक्त मेरी सोल अनप्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी सोल पावर को एक्टिवेट करने के बाद लेवल अप नहीं किया, फिर हो सकता है कि मेरी सोल यहीं पर एक्सप्लोड हो जाए और मैं मर भी सकता हूँ।
लेकिन मैं रिस्क लूंगा क्योंकि उसे बार बार अपने फादर की और जी फैमिली के पैट्रियार्च की बातें याद आती हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम कचरा हो, तुम हमारी लू फैमिली के नाम पर एक दाग हो, तुम्हारी लू फैमिली में तुम्हारे जैसे कचरे की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लू चैन चिल्लाकर कहता है, मैं कचरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इस चांस को जरूर लूंगा, चाहे यहाँ पर एंड पर मैं मारी क्यों न जाऊँ, तो आज मैं मरूंगा या फिर मेरी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट होगी। लू चैन चिल्लाकर कहता है, मेरा नाम लू चैन है, मैं कोई कचरा नहीं हूँ। ऊपर की तरफ देखते हुए एक जबरदस्त चीख मारता है। उसी वक्त आसमान से बिजली गिरती है और वो सीधी आकर उसके ऊपर गिरती है। तो उसकी सोल पावर के साथ मिक्स होने के बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लू चैन वाकई में अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाएगा या नहीं, और क्या इसकी फाइटिंग स्पिरिट बाकी की सभी की फाइटिंग स्पिरिट से अलग होगी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।